खबरदार खबरदार खबरदार। अगर मैं कहूँ कि मैं और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि हमने जितना भी कुछ बड़ों से सीखा है गलत सीखा है, अगर मैं कहूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट्स ने जितना भी पढ़ाया है, जैसे भी पढ़ाया है, सब गलत पढ़ाया है, तो आपको कैसा लगेगा? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम अली हैदर है और मैं इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल कंटेंट और उसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल कमेंट्री करता हूँ। तो उम्मीद है आप मेरे साथ बने हुए हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। जी जनाब, उम्मीद है आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं और आज हम कैपेसिटी बिल्डिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूर आपके दिल में सवाल होगा कि मैंने शुरू में क्या बोंगी मारी है, क्या इंकशाफ किया है और मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूँगा। तो फिक्र ना करें। एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि बचपन से लेके नौजवानी तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी कंडीशनिंग के लिए, हमारी अपब्रिंगिंग के लिए, हमारे स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए। वो होती है हमारी हर वक्त के हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों मिस आउट हो गई हमारे बड़ों से, हमारे इंस्टीट्यूट से, या उस तरीके से नहीं हो पाई, आज की वीडियो उस हवाले से। जी जनाब, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पीते हैं थोड़ा सा पानी। फिक्र ना करें, ये कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है। अभी मैंने यूट्यूब शुरू किया है, सिर्फ मुझे कोई नहीं मिला है। ये मेरे वीडियो का कंटेंट है। आपको दिख रहा होगा गिलास और गिलास के साथ पानी। कुछ देर के लिए जो है ये इमेजिन करें कि ये जो ग्लास है, ये एक बच्चे का दिमाग है और ये पानी जो है ये वो कंटेंट है जो कि बचपन से लेके जवानी तक हमें मिलता रहा है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं कि इस ग्लास में कितना पानी आ सकता है। तो आप यही कहेंगे कि इस ग्लास में उतना पानी आ सकता है जितनी इस ग्लास की कैपेसिटी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से लेके जवानी तक हर इदारे ने, हर इंस्टीट्यूट्स ने हमें कंटेंट दिया है। हाँ, सोशल मीडिया ने, हमारे फ्री टाइम ने, हमारे बड़ों ने हमें कंटेंट दिया है। हमारे इंस्टीट्यूट्स ने हमें सब्जेक्ट्स वाइज सिर्फ कंटेंट दिया है, किसी ने भी हमारी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की। जब मैं मैथ्स फिजिक्स देख लूँगा, जब मैं सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो देख लूँगा, जब मैं कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लूँगा, मैं सारी चीज़ें जब सीख लूँगा, जब मेरे अंदर कंटेंट आ जाएगा, तो क्या पता कि मेरा माइंडसेट इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ हो जो कि उस कंटेंट को अपने अंदर समा सके। तो पूरी दुनिया जो है वो पानी भरने में लगी हुई है और किसी को इस ग्लास की फिक्र नहीं है। किसी को ये फिक्र नहीं है कि ये ग्लास जग कैसे बनेगा, कैपेसिटी बिल्ड कैसे होगी। जी पूरी दुनिया लगी हुई है कंटेंट बेचने के लिए। आए हम आज कैपेसिटी की बात करें। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है और कंटेंट क्या है? कंटेंट है हर वो चीज़ जो कि आप पढ़ते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग है वो चीज़ जो कि आप जो भी पढ़ते हो, जो भी स्किल सेट लेते हो, उसको एक लाइफ लॉन्ग जर्नी देती है, उसको एक सस्टेनेबिलिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इदारे में बड़ी अच्छी तालीम लेके आ गया, किसी इदारे में मुझे हायर कर लिया, लेकिन उस इदारे में रहने के लिए मुझे सीखनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग, मुझे सीखनी पड़ेगी लीडरशिप, मुझे सीखनी पड़ेगी टीम बिल्डिंग, मुझे सीखने पड़ेंगे एम्पैथिक ऑर्डर्स, मुझे सीखने पड़ेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मुझे करनी पड़ेगी नेगोशिएशन स्किल्स, मुझे करनी पड़ेगी अपनी करेक्टर डेवलपमेंट, मुझे करनी पड़ेगी अपनी करेक्टर एनहांसमेंट, मुझे करनी पड़ेगी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत कम, अक्सर व बेशतर सिखाई जाती हैं और ज़्यादातर फोकस होता है कंटेंट पे। सॉरी, मैं पानी ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी पानी नहीं है, ये कंटेंट है। ये कंटेंट ज़ाया हो जाता है जब तक कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती। हमें ये सोचना है कि हम ग्लास को जग कैसे बनाएंगे। बचपन में जो है वो मुझे फोर्सेस में जाने का बड़ा शौक था। फोर्सेस में जाने के लिए मेरा माइंडसेट इतना डेवलप था कि मुझे ये पता था कि अगर मुझे फोर्सेस में जाना है ना, तो मुझे फिजिकली स्ट्रांग होना है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये पता था कि जब उनकी ट्रेनिंग्स होंगी ना, तो मुझे कांटों पे जो है वो चलवाया जाएगा, दीवारों से कुदवाया जाएगा, हार्डकोर ट्रेनिंग्स होंगी, तो इसीलिए जो है वो मुझे फिजिकली फिट होना है। तो जब हमें ये पता होता है कि हम फोर्सेस में जाएंगे तो हमें फिट होना है फिजिकली, तो हम क्या ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम, हर कोई लीडरशिप पोजीशन एस्पायर करता है, बी इट इन कारोबार, बी इट इन द इदारा और बी इट एनीवेयर। अपने फैमिली के सरबराह
कि हम बन जाते हैं, कोई भी हो। तो वो सारी चीज़ें एस्पायर ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होते। कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको कोई पोजीशन की सस्टेनेबिलिटी मिले, जहाँ पे आपको जो है वो मेंटल टफनेस मिले, जहाँ पे आपको ये पता हो कि अगर 10 लोग खड़े हुए हैं सामने और मैं उनका सेठ हूँ, तो मुझे उनके लिए बेहतर फैसला क्या लेना है, बेहतर फैसले क्या होते हैं, मुश्किल फैसले क्या होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्या होता है, रिस्की डिसीजंस लेना क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एक्सेलेंस क्या होता है। इन सारे मयारों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी ज़रूरी है, हमें अपनी माइंड सेट ट्रेनिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में जो है वो हमारे माँ बाप से तरबियत ज़रूर मिली है, उनसे अच्छी सलाह ज़रूर मिली है, उनसे जो है वो नसीहतें ज़रूर मिली हैं, लेकिन वो नसीहतें, वो तरबियत, वो इस्लाह जब तक अमल में नहीं आएगी, जब तक हमारी कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी। टीचर ने बहुत सारे मौक़ों पे हमें कुछ सिचुएशन से गुजारा है, हमें असाइनमेंट्स दिए, हमें टफ पेपर दिए, हमें स्केजुलिंग दी है, हमें टाइम पे आने का डिसिप्लिन सिखाया है, लेकिन जब तक वो आगे एक्शन में नहीं आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होती, आपकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती। कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आग में जलना पड़ता है, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है, कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितना भी, ये वापस पानी और ग्लास आ गया, कि ये जितना भी कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा जब आपका ग्लास जो है वो जग बनने के लिए तैयार होगा। जब आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कौम को ये बता दूँ कि अगर तुम ग्लास हो, यानी तुम्हारा दिमाग या तुम्हारा माइंडसेट बहुत छोटा है, तो तुम एक ग्लास से जग बनने की कैपेसिटी रखते हो। अगर तुम जग हो तो तुम एक बड़ा डिस्पेंसर बनने की कैपेसिटी रखते हो, और अगर तुम डिस्पेंसर हो तो तुम एक बड़ी टंकी बन सकते हो जो घरों के बाहर नहीं होती टंकी, वो बन सकते हो। अगर तुम टंकी हो तो तुम एक कुआं बन सकते हो, और अगर तुम कुआं हो तो तुम एक बहता हुआ दरिया बन सकते हो। बहता हुआ दरिया अपने साथ गलाजत नहीं रखता, उसको किनारे पे कर देता है और शफाफियत के साथ बहता है। और अगर तुम वो बहते हुए दरिया बन सकते हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यू आर द समंदर। तुम समंदर हो, तुम जितना कंटेंट अपने अंदर समा सकते हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात में से बनाया है। अशरफुल मखलूकात का काम जो है वो कंटेंट प्लस कैपेसिटी होता है। आप सीखें, ज़रूर सीखें, लेकिन अपनी कैपेसिटी मुश्किल वक्त के लिए बढ़ा के रखें। बड़े अफसोस की बात है कि लीडरशिप ट्रेनिंग्स नहीं होती ज़्यादा, तो हमारे कल्चरल लीडर्स, हमारे कम्युनिटी लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे मासेस के लीडर्स, हमारे व्हाट्सएवर एनी काइंड ऑफ लीडर्स, हमारा बड़ा इख्तिलाफ होता है कि इन्होंने ये बात क्यों की, इन्होंने ये बयान क्यों दिया, इन्होंने इनका क्यों नहीं सोचा, इन्होंने उनका क्यों सोचा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए अराइज होती हैं क्योंकि हमारे लीडर्स जो है वो एक प्रॉपर सिमुलेटिव लीडरशिप ट्रेनिंग करके नहीं आ रहे, लीडरशिप ट्रेनिंग्स नहीं करके आ रहे, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके नहीं आ रहे, मुश्किल वक्त में अपने आप को मनवा के नहीं आ रहे। मुश्किल वक्त में मनवाना है तो अपने आप को स्ट्रेच करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और चीज़ें एक्सपीरियंस करें। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो जो आपने सीखा है उसको अमल में कैसे ला सकते हैं। उस जोन से बाहर आएँ कि मैं नहीं जानता और अब मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ। जी, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। सीखना एक बहुत बड़ी कला है, सोचना एक बहुत बड़ी कला है, अपने अंदर डेप्थ लाना, विजडम लाना उससे बड़ी कला है। और उस विजडम और डेप्थ से पहले जो सीखने का मरहला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि सीखना सीख जाओ, जीत जाओगे। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल वीडियो बट द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो समझ में आई होगी, और आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस ग्लास से जग बनेंगे।